हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 2 तीर्थ तिलोनिया में पढ़ा कि किस प्रकार तिलोनिया के लोगों ने अपने गांव में पानी और बिजली की व्यवस्था की हुई थी, किस प्रकार से वहां के लोग गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे थे। वो लोग स्वावलंबी थे, वे अपना सभी काम स्वयं करते थे। उन्होंने जमीन के नीचे तालाब बनाए हुए थे और वे पानी का पूरा अच्छे से उपयोग करते थे। उन लोगों में बहुत ही अपनापन था। अब हम इस पाठ को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लेखक कह रहे हैं, भोजन के बाद हमने भी बर्तन धोए और ठिकाने पर रखे। जैसे कि वहां पर सभी और बाकी के लोग भी करते थे, वैसे ही लेखक ने भी किया। पानी के ताल के पास हम फिर से खड़े थे। मैंने पूछा, ताल के जल का उपयोग क्या आप और भी किसी काम के लिए करते हैं? वे झट से बोले, इससे बिजली पैदा करते हैं, इसी जल से हम बिजली बनाकर घरों को रोशनी पहुंचाते। अर्थात तो जो तिलोनिया गांव के लोग थे, वे लोग पानी से ही बिजली बनाते थे और उस बिजली से घरों को रोशन करते थे। मैं चौंका, बारिश के पानी को साफ करके पिया जा सकता है, खेती बाड़ी में भी काम लाया जा सकता है, पर बिजली वह कैसे? पानी की ऊर्जा से। अब की बार मुझे यकीन करना कठिन हो रहा था, पर सहसा अर्थात अचानक ही मुझे याद आया कि भोजन करते समय छत पर से लटकता बिजली का पंखा चल रहा था। वे बड़े उत्साह से कहने लगे, साथ ही साथ हम सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम पानी से तो बिजली बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है उससे भी हम बिजली बनाते हैं। तिलोनिया गांव में स्थित लगभग 60,000 वर्ग फुट पर फैला हुआ इस संस्था का एक नया परिसर पूरी तरह सौर ऊर्जा से चालित है। अर्थात तिलोनिया गांव में बिजली से बनाया हुआ बिजली से जो वहाँ की संस्था थी वो पूरी उस बिजली से चलती थी जो कि सौर ऊर्जा से बनाई जाती थी। काफी गहराई से पानी खींचने के पंप तथा अनेक कंप्यूटरों की व्यवस्था सौर ऊर्जा से ही की जाती है। मैं मन ही मन फिर से चौंका, क्या इस जगह कंप्यूटर भी पहुंच गए हैं? पर वे बराबर बताए जा रहे थे और मैं उनकी देख रेख और व्यवस्था मुख्य रूप से हमारे ग्रामीण सदस्य ही करते। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, पानी, बिजली, कंप्यूटर, इन सब की व्यवस्था कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीण लोग ही करते हैं। उनमें से अनेक इस काम का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी रात्रि पाठशालाओं में भी सौर ऊर्जा से ही रोशनी मिलती है। उस गांव में रात के समय पाठशालाएं चलती थी जो कि उसी रोशनी से चलती थी। लेखक पूछ रहे हैं, रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब? क्या यहाँ रात के वक्त पाठशालाओं में पढ़ाई होती है? ग्रामीण बोला, जी ऐसा ही है। दिन के वक्त गांव के लड़के लड़कियां खेती बाड़ी या घर के काम में लगे रहते हैं, पशु चराना, बकरियों की देखभाल करना आदि, और शाम होने पर वे लोग पाठशाला में पहुंच जाते हैं। संस्थान ऐसी 150 पाठशालाएं चला रहा। अर्थात उस गांव में उस गांव में जो संस्थान बना हुआ था बंकर राय द्वारा, उस संस्थान में 150 पाठशालाएं चल रही थी। वे गर्व से बोले, और इनमें 70% लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए भी विशेष रूप से खोली गई है। अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट, अर्धगोलाकार आधा गोला, अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह नाटक खेलने का मंच है। किसी भी नाट्य गृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता है। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वे सज्जन बोले, पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कठपुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। फिर वे कठपुतलियों की चर्चा करने लगे। कठपुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है। कठपुतलियों के माध्यम से तिलोनिया के लोग प्रचार प्रसार करते हैं और विचार विमर्श का भी वह बहुत सक्षम माध्यम है। गांव-गांव में जहां के लोग शिक्षा से वंचित हैं, वहां कठपुतलियों के तमाशे के दौरान देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। अर्थात कठपुतलियों के तमाशे के दौरान उन लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है।
कठपुतलियों के तमाशे में राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इनके द्वारा ग्रामीण जीवन से संबंधित अनेक मसलों पर विचार विनिमय भी करते हैं। विचार विनिमय करना, विचारों का आदान प्रदान करना। इस तरह हम निरक्षर ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। अर्थात इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा गांव के लोगों को अधिक जागरूक किया जा सकता है। हम संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे। चलते चलते हम संस्थान के पुस्तकालय में जा पहुंचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम ही रखा था कि एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारियों में 2-3 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर चले आए। वे मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और पुस्तकों को देखकर लगता था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब सभागार में प्रवेश कर रहे थे। सभागार एक बड़ा सा सभा करने का हॉल, बड़ा सा हॉल, फर्श पर दरियां, छत पर लटकते पंखे चल रहे थे। सभागार संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों और स्त्रियों से भरा था। बहुत कुछ देखा था जो सचमुच प्रेरणास्पद था। अर्थात लेखक ने वहां पर जो जो चीजें देखी उनसे उन्हें बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। अपने कमरे की ओर ले जाते हुए संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे कि संस्थान के मूल कॉन्सेप्ट क्या हैं। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग गांव के ही युवक युवतियां थे, जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक तालीम पाई थी। तालीम अर्थात शिक्षा। यहाँ सभी बराबर हैं, सभी को मान्यता मिली है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती है तो गरीब ग्रामीणों को, स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को। इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दिल्ली की ओर हमारी जीप बढ़ने लगी है। अर्थात लेखक उस पूरे गांव का जायजा करके दिल्ली की ओर बढ़ चले। वापस वो दिल्ली की ओर चलने लगे। तिलोनिया पीछे छूट चुका था, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। देश में एक ही नहीं, 20 और सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े हो। अर्थात इस पाठ के जो लेखक हैं विश्व साहनी, वो चाहते हैं कि इस देश में जिस प्रकार की प्रगति है, यहाँ पर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार की प्रगति आगे भी अनेक जगह, सभी जगह हो। इस प्रकार लेखक अपने मन में सोच रहे थे। अब हम माइंड मैप देखते हैं। माइंड मैप में है तिलोनिया की खास बातें। तिलोनिया में स्वावलंबी विकास केंद्र है, जल के संरक्षण और संग्रहण की व्यवस्था है, जल को बचाने और उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था है। सौर ऊर्जा चालित वहां पर बहुत बड़ा परिसर है, भवन है, रात्रि पाठशालाएं लगती हैं, कंप्यूटर का उपयोग होता है, कठपुतलियों के तमाशे के द्वारा विचारों को इधर उधर आदान प्रदान किया जाता है। जल संरक्षण के प्रबंध और प्रयोग, तालाब बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वर्षा जल को साफ करके पीने लायक बनाते हैं, जो जल इकट्ठा किया है उसको खेतीबाड़ी में प्रयोग करते हैं और संचित जल से बिजली बनाते हैं। वहां के लोगों की जीवन शैली। तिलोनिया के लोग सादा जीवन और कर्मठ आत्मनिर्भर लोग हैं, अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाते हैं, अनुशासित हैं, परस्पर सहयोग और सहभागिता से काम करते हैं। स्त्रियों व निम्न जाति वर्ग को वो लोग प्राथमिकता देते हैं। थैंक यू।